डॉक्टर पोती ने जब अपने दादा और दादी को मंदिर के नीचे सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए देखा, उसने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया कि उनके होश ठिकाने आ गए। 75 साल के रामलाल जी और उनकी पत्नी रीना जी अपने पोते बहू बेटे के साथ रहते थे। उनकी पोती रूपा अपनी दादा दादी से बहुत प्यार करती थी। रूपा 22 साल की हो चुकी थी। वह डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन जब वह कॉलेज से लौटकर घर आती है तो उसने देखा कि दादा और दादी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसने अपने दादा और दादी को आवाज लगाना शुरू किया। जब कहीं से भी दादा और दादी को आवाज नहीं आ रही थी तो उसने पूरा घर चेक किया। पूरा घर चेक करने के बाद भी जब दादा और दादी नहीं दिखे तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, दादा और दादी कहाँ गए हैं? क्या वे मंदिर गए हैं? माँ ने कहा, बेटा, वह मंदिर नहीं गए हैं, वह अपने गांव गए हैं। दरअसल उनका यहाँ मन नहीं लग रहा था तो ताज़ी हवा लेने के लिए गांव गए हैं। वो थोड़े ही दिन के लिए गए हैं। उन्हें अपनी गांव की याद आ रही थी। लेकिन जब दादा और दादी जाने वाले थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? बताया इसलिए नहीं क्योंकि तू उन्हें जाने नहीं देगी। उन्होंने सोचा जब तू कॉलेज चली जाएगी तब जाएंगे, वरना तू परेशान हो जाएगी। रूपा ने कहा, माँ, अब मैं अपनी बातें किसके साथ शेयर करूँगी? आप तो जानती हैं ना, मुझे दादा और दादी के साथ रहना कितना पसंद है। अब मुझे उनकी बहुत याद आएगी। रूपा की माँ ने कहा, बेटा, तू चिंता मत कर, दादा और दादी कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएंगे। जा तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, और पापा भी आते होंगे, फिर साथ बैठकर खाना खाएंगे। रूपा के पिता रमेश बड़ी सी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर काम करते थे। शाम के समय रूपा के पिता घर वापस आए तब रूपा ने अपने पापा से दादा और दादी के बारे में पूछा। पापा भी वही बात कहते जो उसकी मम्मी ने कहा था। पापा, आप मेरे दादा और दादी से बात करवा दीजिए। मुझे उनसे पूछना है कि वो मुझे बताए बिना क्यों चले गए। क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? गांव में कौन है जो उनका ख्याल रखेगा? मुझे अपने साथ ले गए होते तो मैं उनका ख्याल रखती ना। रमेश अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, दादा और दादी का अभी यहाँ पर मन नहीं लग रहा था। उन्हें अपने गांव की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह थोड़े समय के लिए अपने गांव चले गए। चिंता मत करो, थोड़े समय के बाद वापस आ जाएंगे। जाओ, तुम अपनी पढ़ाई करो। रूपा अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। रूपा के दादा और दादी का सपना था वो अपनी पोती को डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहते थे। अगली सुबह होती है जब रूपा अपनी मम्मी पापा से फिर दादा और दादी से बात करने के लिए कहती है। अब इस पर उसके मम्मी और पापा दोनों बात को टाल देते हैं। अब इसी तरह रोज सुबह अपनी मम्मी पापा से अपनी दादी से बात करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं सुनता। उसकी दादी और दादा से बातें नहीं हो पाई। अब ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। एक बार रूपा को डॉक्टरी रिसर्च के लिए कैंप में जाना था। कैंप के रिसर्च के काम के लिए जैसे ही गई, काम पूरा हो चुका था। उसने अपने दोस्तों के साथ मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहा। जब वह मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है तभी रूपा की नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बूढ़े आदमी और औरत के तरफ पड़ती है। शक्ल उसके दादा और दादी से मिल रही थी। वह फटे पुराने
कपड़े पहने लोगों की भीड़ में भीख मांग रहे थे। फिर रूपा ने सोचा, उसके दादा और दादी तो गांव गए हैं, वो यहाँ कैसे हो सकते हैं। उसके मम्मी और पापा ने कहा था कि दादा और दादी गांव में हैं। रूपा के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। रूपा ने सोचा, कोई बात नहीं, एक बार पास जाकर देख लेती हूँ। डरते डरते रूपा उनके पास जाने लगती है। रूपा को अपने पास आता देख उसके दादा और दादी अचानक से अपनी पोती को अपने सामने देखकर मेरी बच्ची कहकर उससे लिपट पड़ते हैं, रोने लगते हैं। दादा और दादी की ऐसी हालात देखकर रूपा भी रो पड़ती है। न जाने कब से वो दोनों नहाए नहीं थे, कपड़ों से बहुत बदबू आ रही थी। पास में कुछ पुराना जूठा खाना पड़ा था, पता नहीं कब से उन्होंने खाना खाया था। भूखी प्यासी दादी की एक एक हड्डियां दिख रही थी और दादा काफी बीमार थे। दादा अपने कांपते हुए हाथों से अपनी पोती के आंसुओं को पोंछते हैं। रूपा अपने दादा और दादी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। फिर उसने अपने दादा और दादी से पूछा, दादा आप दोनों तो गांव गए थे ना, लेकिन यहाँ पर कैसे। तब दादा और दादी ने कहा, बेटा हमारी किस्मत ही ऐसी है, शायद हमने पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किया होगा जिसकी वजह से आज हम इस हाल में हैं। रूपा ने कहा, आप दोनों तुरंत मेरे साथ घर चलिए। इस पर दादा और दादी ने अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहा, बेटी अब मेरा वह घर नहीं है, यही मंदिर अब हमारा घर है। अब हम अपना पूरा जीवन इसी मंदिर के सीढ़ियों पर गुजार देंगे। दादा दादी आप हम लोगों के होते हुए यहाँ मंदिर के सीढ़ियों पर भीख मांग कर खाएंगे। कप कपाते होठों से दादा और दादी बोले, बेटा अब कोई चारा भी तो नहीं है। रूपा ने अपने दादा और दादी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं आपको यहाँ भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ूंगी, आप दोनों मेरे साथ चलो। दादा दादी उदास होकर बोले, जब बहू बेटे ने ही हमें बुढ़ापे में भीख मांगने के लिए छोड़ दिया तो तू क्यों नहीं हमें छोड़ देती। यह कहते कहते दादा और दादी दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। रूपा ने अपने दादा और दादी से पूछा, क्या पापा ने यहाँ आपको छोड़ा है। दादी ने अपने पल्लू से आंसुओं को पोंछते हुए बोली, तू सारी बातें छोड़ बेटा, पहले ये बता तू यहाँ कैसे आ गई, किसके साथ आई है, तेरी डॉक्टरी की पढ़ाई कैसी चल रही है। रूपा ने अपने दादी के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, पहले आप बताइए कि आप दोनों यहाँ कैसे आ गए। दादा दादी प्लीज मुझे बताओ। तब दादा दादी ने कहा, उस दिन जब तुम कॉलेज चली गई थी तब उर्मिला बहू ने हम दोनों को कहा, बाबूजी माँ जी मैं आप लोगों का फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहती हूँ, इसलिए आप लोगों को डॉक्टर के पास चलना है। अब यह कहकर उर्मिला बहू हम दोनों को लेकर हॉस्पिटल चली गई और वहीं पर फिर उर्मिला बहू हमें डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक में बैठा कर बोली, बापूजी माँ जी आप दोनों यहाँ पर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। सुबह से शाम हो गई पर उर्मिला बहू आई नहीं। हम दोनों वहाँ से निकलकर एक गार्डन में जाकर बैठ गए। 2 दिन तक वहीं भूखे प्यासे तड़पते रहे। फिर तेरी ही तरह एक लड़की अपने माँ बाप के साथ हरिद्वार दर्शन करने जा रही थी। उसने हम दोनों को खाना खिलाया और पानी पिलाया। उसने हमसे कहा, दादा आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप अपना पता बता दीजिए, मैं आप लोगों को आपके घर छोड़ देती हूँ।
तब मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा कि हम लोगों का कोई घर नहीं है। फिर उस लड़की ने हमें हरिद्वार के एक मंदिर में छोड़ दिया। तब से हम यहीं रह रहे हैं। रूपा को अपने दादा दादी की बातें सुनकर अपने मम्मी पापा के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है। उसे दादा और दादी को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया। रूपा फिर उनको अपने साथ अपने एक दोस्त के यहाँ ले जाती है। दादा दादी को वहाँ पर नहलाकर कपड़े पहनने के लिए देती है। नए कपड़े पहनकर दादा दादी जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोने लगते हैं। रात हो चुकी थी। रूपा ने सोचा कि पापा आ चुके। वह दादी और दादाजी को अपने संग घर ले जाती है और बाहर आंगन में बैठा देती है। घर में पहुंचते ही मम्मी ने पूछा, बेटा ट्रिप कैसा रहा? रूपा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पापा बोले, बेटा मम्मी कुछ पूछ रही हैं, जवाब क्यों नहीं देती हो? रूपा ने गुस्से में कहा, क्यों दूं मैं आप लोगों को उत्तर? कौन हैं आप लोग? मम्मी और पापा दोनों हैरान होकर रूपा से प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? किसी से लड़ाई हुई है क्या? फिर रूपा पूछती है, यह घर किसके नाम है पापा? रूपा के पापा उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मम्मी पापा कहते हैं, यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। रूपा ने कहा, दादा दादी को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ दिया। वह भी तो मेरे लिए ही थे, मेरा भला ही चाहते थे। यह सुनते ही मम्मी पापा की आंखें खुली की खुली रह गई। रूपा ने कहा, आप मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दीजिए, फिर आप दोनों को मैं खुद वृद्धाश्रम भेज दूंगी। पापा गुस्से से बोले, क्या कह रही हो तुम? हम दोनों वृद्धाश्रम क्यों जाएंगे? यह हमारा घर नहीं है क्या? घर तो दादा और दादी का भी था, जो आपने अपने नाम कर लिया और दादा और दादी को मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। लेकिन बेटा, दादा और दादी तो अपने गांव गए हैं ना। पापा की बातें सुनकर रूपा को और भी गुस्सा आ जाता है और वह बोली, आप लोग सच क्यों छुपा रहे हैं? फिर रूपा उनको दादा दादी की हालात बताती है। तब उसके मम्मी पापा दादा दादी को वापस लाने के लिए कहते हैं। रूपा अपने मम्मी पापा को दादा दादी से मिलाती है। फिर रूपा के मम्मी और पापा दादा दादी से माफ़ी मांगते हैं और फिर दादा दादी को हमेशा के लिए अपना लेते हैं। सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और रूपा अपने दादा दादी का सपना पूरा कर देती है। दादा दादी बहुत खुश होते हैं और वो रूपा को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देते हैं। दोस्तों, यह कहानी अब समाप्त होती है। आपने यह कहानी पूरा सुना, इसका मतलब ऐसी कहानियाँ सुनना आपको पसंद है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हम लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।